5, 4, 3, 2, 1। पार्थ चेतना प्रेजेंट्स। पूरे विश्व में मानवता के जीवित रहने का अगर कोई उदाहरण दिया जाता है तो सबसे पहला नाम भारत का आता है। भारत ऐसा देश जिसने समय समय पर बहुत सारी समस्याओं का सामना किया है और हर समस्या का बड़ा डट कर मुकाबला किया है। उस समस्या से निजात भी पाई है और उस समस्या को युद्ध में हराया भी है। आज भी ऐसा ही समय भारत के ऊपर दोबारा से आन पड़ा है। आज के हालात भी कुछ इसी प्रकार है जब भारत पर समस्याओं का अंबार लगा हुआ है। समस्याएं भी ऐसी जिनका कोई हल समझ में नहीं आता। भारतीय लोकतंत्र में योग्य जनप्रतिनिधियों को चुनकर एक सरकार का गठन किया जाता है। उन सरकार में बैठे लोगों को इतनी शक्ति दे दी जाती है कि वो जनता को ऐसी समस्याओं से निजात दिला सकें। उनके साथ भारत की जनता भी कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी रहती है। इस समय भारत पर आने वाली समस्या एक नहीं कई सारी हैं जिनको क्रमवार रखना उचित नहीं लगता, क्योंकि सभी समस्या इतनी गंभीर हैं कि किसको प्राथमिकता दी जाए यह भी अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन फिर भी कोरोना संकट जिसने सबसे पहले भारत में दस्तक दी, वो समस्या इतनी गंभीर है और आज तो उसने इतना गंभीर रूप धारण कर लिया है कि जिसको संभाल पाना भी नामुमकिन सा दिखाई देता है। उसको पहला नंबर देना कोई अतिशयोक्ति नहीं होगा। दूसरा संकट जिसकी आहट कोरोना के आने से पहले ही शुरू हो गई थी, लेकिन कोरोना के कारण हुए लॉकडाउन से इस संकट ने भी विकराल रूप ले लिया। मैं बात कर रहा हूं भारत पर आए आर्थिक संकट की। इसके साथ भारत की सीमा पर चीन की हरकतों से पैदा हुए एक और संकट को मैं तीसरा नंबर देना चाहता हूं, जिसके कारण भारत को एक समय में कई मोर्चों पर लड़ाई लड़नी पड़ रही है। वैसे तो अगर भारत की सरकार इन सभी दिक्कतों के बारे में गंभीरता से सोचे और इनका समाधान निकाले तो भारत की जनता को भविष्य के लिए इतना परेशान ना होना पड़े। लेकिन वास्तविकता कुछ और ही दिखाई देती है। लेकिन वास्तविकता इससे अलग ही जान पड़ती है, क्योंकि राज्यों में आने वाले चुनाव की तैयारी में सत्ता में बैठी पार्टी जिस तत्परता से लग चुकी है, उससे तो यही साफ दिखाई देता है कि उस पार्टी के लिए लोगों की जिंदगियां इतनी जरूरी नहीं हैं जितनी चुनाव। और ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। फरवरी 2019 में जब लोकसभा के चुनाव होने थे, तब पुलवामा अटैक होने के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच इतनी तनातनी चल रही थी कि ऐसा लगता था जैसे ये अब युद्ध में ही परिवर्तित होगा। और सोचा भी ये जा रहा था कि ऐसा ना हो कि ये चुनाव अभी ना होकर आगे के लिए स्थगित हो जाए। लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं हुआ। सरकार ने उस वक्त भी लोकसभा चुनाव को कराना जरूरी समझा। तो इतना तो तय है कि अब भी कोई चुनाव स्थगित या कैंसिल तो नहीं होगा। अब सोचने वाली बात यह है कि ऐसे आर्थिक संकट में जब लोगों के काम धंधे बंद हो रहे हैं, लोग बेरोजगारी से जूझ रहे हैं, क्या सरकार को खर्चे बढ़ाना ज़्यादा जरूरी है, या ये उनकी अक्लमंदी माना जाएगा कि जब जनता को आर्थिक मदद की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है उस वक्त सरकार खर्चे पे खर्चे बढ़ाई जा रही है। ऐसे समय में जब हमें चीन से सावधान रहने की ज़रूरत थी, तब हम ऐसा नहीं कर पाए। अब उसने जो समस्या सीमा पर पैदा कर दी है, वो भी इस वक्त इस तरह महसूस हो रही है जैसे कोड़ में खाज। ऐसा उदाहरण है जो कभी कभी इतना मुसीबत खड़ी कर देता है कि लोग सोच भी नहीं सकते। फिर चाइना के सामान का बहिष्कार करने के लिए हमारे ही व्यापारी भाइयों को कहा जाता है। क्यों? क्या व्यापारी भाई अपना नुकसान करके देश की कुछ मदद कर सकते हैं? अगर हाँ, तो इसके लिए पहले सरकार को यह सोचना चाहिए था कि वो किस तरह से चीन के साथ व्यापारिक संबंध खत्म करे। लेकिन सरकार ऐसा कोई भी उदाहरण पेश नहीं कर पाती जिससे ये महसूस हो कि सरकार को चीन के साथ व्यापार करने में कोई परेशानी है। अब इतना तो समझ में आ रहा है कि सभी समस्याओं का हल भारत सरकार के भरोसे नहीं हो सकता। तो हम भारत के लोग इन समस्याओं से कैसे छुटकारा पा सकते हैं? मेरी नज़र में भारत एक ऐसा देश है जहाँ की जनता ने हमेशा भारत को अपनी आत्मा और अपना शरीर सोचा और जाना है। आज इस समय एक बार फिर भारत को भारत के लोगों की ही जरूरत है।
कोरोना से लड़ने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग तो जरूरी है ही, साथ ही उस पीड़ित व्यक्ति की भी मदद करना जरूरी है जो इस रोग से पीड़ित है या आर्थिक संकट से जूझ रहा है। जितना आसान हमें दिया और मोमबत्ती जलाना लगा था, उतना ही आसान हमें किसी कोरोना पीड़ित के साथ उसकी मदद करना और उसका सहयोग करना भी लगना चाहिए। आज हमें एक दूसरे का हाथ पकड़कर इस संकट से निकलना होगा। अगर कोई हिम्मत हारकर इस जंग को हार जाता है तो यह हार उसकी नहीं, अपनी समझने की जरूरत है। आज संयम के साथ अपनी आवश्यकताओं का संतुलन बनाने का समय है। हमें चीन की चीजों का बहिष्कार ना करके भारत की चीजों का आविष्कार करने की ओर चलना है। अपनी निर्भरता उन चीजों पर ज्यादा करने की जरूरत है जो चीजें हमें प्रकृति ने जीवन जीने के लिए दी हैं। भारत देवताओं का देश है, यानी जो भारत में जन्म लेता है तो संकटों से लड़ने की ताकत उसे जन्म से ही मिल जाती। सतयुग में राजा हरिश्चंद्र, त्रेता युग में श्री रामचंद्र और द्वापर युग में श्री कृष्ण जी के जीवन के जो उदाहरण हमें मिलते हैं वो यही सिखाते हैं कि कलयुग में भी हमें संकट में डरना नहीं है, हिम्मत नहीं छोड़नी है और हारना तो बिल्कुल ही नहीं है। इनकी कहानियां हमें बार बार इन संकटों से लड़ने के लिए प्रेरणा देती हैं। और अंत में भारत था, भारत है और भारत रहेगा। कितने ही संकट आएंगे और कितने ही संकट जाएंगे, लेकिन भारत के लोग इस भारत को बचाकर आगे हमेशा लेते जाएंगे, हमेशा लेते जाएंगे। नमस्कार।